हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। कैसा भी लगे आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं एक अनाउंस करना चाहती हूँ। मैं अपने सेकंड वाले चैनल पे फुजोसी गोलवाल पे, जहाँ पे मैं वांगसेन शेयर करती हूँ, वहाँ पे मैंने 30 रुपए का एड ऑन किया हुआ है मेंबरशिप। तो वहाँ पे मैं प्योर हार्टेड लव स्टोरी को शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को भी वो लव स्टोरी सुननी है तो आप लोग उस मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं वही, ओनली फॉर, प्रेशराइज नहीं है। ऊपर से मैं अपने मेन चैनल क्यों स्टोरी वर्ल्ड पे आप एक बॉय और गर्ल की लव स्टोरी इनकम्प्लीट मैरिज चला रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। ट्रस्ट मी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेन से भरी हुई है। तो जिन लोगों को भी वो सुनना है, मैं नेक्स्ट आगे का चैप्टर रिलीज कर रही हूँ, तो आप लोग वहाँ जा करके और उसे सुन सकते हैं और अपने प्यारे प्यारे थॉट मुझसे साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपनी आर्मी को। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी छोटी सी आर्मी का हिस्सा बनने के लिए। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो सभी बात करने आए थे डील के बारे में, प्लान वगैरह बना रहे थे। तभी वहां पे यूनमीन सबसे कहता है वो कितना क्यूट है ना। फिर उससे पूछते हैं वैसे बताओ तो तुमने उसका लॉलीपॉप कब लिया था? तब यूनमीन बता देता है कि वो मॉल में जब इंस्पेक्शन के लिए गया था, जब वहां से पैसे कलेक्ट करके ला रहा था, तब उसे वहां पे देखा था। ये बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था लॉलीपॉप के साथ में। फिर कुछ एग्जाम्पल्स बताता है, जिसके बाद आर्यन उस बुक को रोल करते हुए इसके सर पे दे मारता और कहता है बच्चों के साथ बच्चों बनते हो। तो इस पे यूनमिन कहता है नो बडी, वो बच्चा नहीं है, हालांकि उसकी एज तो है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लूना है, पर उसको हम केमिकल लोचा बोल सकते हैं क्योंकि उसकी दिमागी हालत बच्चों जैसी है ना, इसी वजह से। तब जाकर कुकी रियलाइज करता है कि वो उस समय बोल रहा था, बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था, उसे वो ब करके दिखा रहा था, ब ऐसे। तो वो मतलब जानबूझ के नहीं कर रहा था, मतलब कि वो सच में बच्चों जैसा एक्ट कर रहा था। और अब ये बात हमारे कुकी रियलाइज कर रहा था। मतलब कि अब कुकी के दिल में तेते के लिए, हमारे थियोने के लिए थोड़ा सा हाँ हाँ। उसके बाद वो लोग सभी सिप में बैठ करके और डीलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग स्मगलिंग के लिए आए थे अभी एमएन डायमंड्स का, जो कि बहुत ही रेयर डायमंड्स था, और वो लोग रसिया से देने आए हुए थे। वो लोग उस डायमंड को ले लेते हैं एंड देन वो जो सिपर्स पे आया हुआ था वो लोग वहां से चले गए थे। वो लोग जब लौट रहे होते हैं तो उनके जो राइवल्स नॉर्थ कोरियंस थे, जो कुछ उनसे खफा खफा से लग रहे थे, वो सभी उस पर सूट कर देते हैं। और एक गोली तो सीधे होबी के पैर को चीरता हुआ निकल के और इस जो सिप के जो रेलिंग होते हैं ना, उसे टन खाकर पानी में गिर जाती है। मतलब इतनी फास्ट चली थी। और दूसरा गोली ना हमारे कुकी के हैंड को टच करके निकल जाता है। आर्यन तो होबी को संभालने में लगा हुआ था। यहाँ पे होबी बहुत अच्छा साफ शूटर है, इसलिए पहले उन लोगों ने होबी के ऊपर अटैक किया कि अगर होबी के इंजर्ड करता है तो चांसेस कम रहेंगे इन लोगों को पलटवार करने का। तो आर्यन होबी को संभालने लगता है। ह्यूनमिन अपना बड़ा वाला राइफल निकालकर इनको दु 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 करके उड़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद कुकी भी उन सबको अपने छोटे वाले AK-47 से सबको उड़ा रहा था, धु 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 करके। उसके बाद वो सभी जल्दी जल्दी से किनारे आते हैं। कार की तरफ भागते भागते हमारे कुकी के बैक में एक और बुलेट लग चुकी थी और वो लोग कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर को बोलता है कि आसपास के कोई भी हॉस्पिटल में लेके चलने के लिए जल्दी से। वो लोग आते हैं हॉस्पिटल में और अनफॉर्चुनेटली उस हॉस्पिटल में, वो ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, कोरिया का वो सेल्फ सेंटर्ड हॉस्पिटल था, मतलब कि हमारे इंडिया जैसे सरकारी अस्पताल, वैसे ही वहाँ का कोरिया का वो हॉस्पिटल था। हालांकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, बहुत बहुत बड़ा। और हमारा जंगकुक और होबी आरएम सब उसमें से उतर करके और उन लोगों को अंदर ले जाने लगता है। जंगकुक की हालत तो बेहोशी वाली हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सभी लोग अंदर आते हैं। एक डॉक्टर को पकड़ के बोला जाता है जितने भी बुलेट्स वगैरह है वो सब निकालो। कुकी तो अंदर आते आते सीधे फर्श पे धड़ाम से गिर गया था। यूनमीन कुकी को संभाल के रखा हुआ था। आरएम होबी को लेकर के दूसरे वार्ड में जाता है और वो लोग उसके पास दूसरे रुके हुए थे। कुछ बॉडीगार्ड थे, मतलब ज्यादा नहीं थे, 2 ही थे। तो वो सब उसके बाहर खड़ी थे और उन लोगों का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और उसी हॉस्पिटल में हमारा तैते भी ऐसे काम से आया हुआ था और अपने एक पेशेंट से वो बात करके जब जा ही रहा होता है तो बॉडीगार्ड को देखता है कि कुछ बॉडीगार्ड्स ना पूरे रूम की तलाशी कर रहे हैं। तो
वो सुन लेता है कि हमें उस माफिया को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो माफिया को ढूंढ करके मार ही डालना है, आज वो बचना नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो लोग ना नर्स वाले ड्रेसेस में थे। जैसे ही तैते ये वर्ड सुनता है, वो फटाक से ढूंढना स्टार्ट करता है कि क्या यहाँ पे कोई आया है, क्योंकि वो तो माफिया को जानता है जो कि एक ही है। वो जब देखता है कि एक हंटर, जो कि उसे पता है कि उसके घर पे रह रहा था, उसे पता नहीं कि वो लोग कैसे लिबास कपड़े पहनते हैं। वो देखता है कि उस ऊपर वाले वार्ड पे कुछ लोग, क्योंकि वो हॉस्पिटल ही ऐसा था जो दिख रहा था उसको नीचे से ही। तो वो जब वहां से भाग के वहां आता है तो देखता है कि वहां पे बॉडीगार्ड है। तेते कहता है मुझे अंदर जाना है, पर उसे जाने नहीं दे रहा था। वो दिखाता है कि वो डॉक्टर है, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे थे। कहता डैम इट, मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ शहर के साथ रहता हूँ, जाने दो। और वह जोर जोर से बोल रहा होता है। तभी यूनियन बाहर आकर देखता है कि तैता है, तो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ वो छोड़िए, सबसे पहले आप लोग यहाँ से निकलिए, इनकी जान खतरे में है। और देखिए नीचे सारे वार्ड में एक एक करके सब छानबीन कर रहे हैं। कहता ओह, अब हम क्या करें। कहता मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। इतना बोलकर बिना आधा ऑपरेशन में ही कुकी को वहां से तय तय निकालता है। और होबी के पैर में प्लास्टर चढ़ा भी नहीं था, उन दोनों को निकाल करके वो लिफ्ट रहते हैं ना, लिफ्ट से सीधे नीचे वो लोग आता है। एम्बुलेंस में बैठने के बजाय, क्योंकि एम्बुलेंस में बैठता तभी चेकआउट में पकड़ा जाता, कार में बैठता तभी चेकआउट में पकड़ा जाता। उसे एक वहां पे ना एक टेम्पो दिखती है, माल वाला टेम्पो। कहता इसमें आ जाइए। कहता इसमें थोड़ा दिमाग ठीक है। कहता मेरी बात सुनिए तो इसमें बैठिए। और इतना बोलकर वो वहां बैठ जाता। कहता मैं अभी 1 मिनट में आया। इतना बोल करके जब तक ये लोग बैठ रहे थे, यूनमिन तो अपना गन निकाले हुए था कि अगर इसने धोखा दिया तो इसको उड़ा देगा। और कुकी तो बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, और वो भी उसके पीछे जाता है। तो देखता है कि वो किसी से बात कर रहा है, उसको शूट करने ही वाला था। तभी कुकी तय तय हमारा लकली पलट जाता है। उसके हाथ में बहुत सारा पानी का बोतल, रुई, फाहा वहा सब था। वो जल्दी जल्दी से भागकर आता है। जब उसके हाथ में बुलेट देखता है तो कहता मैं आपके भाई की जान बचाने जा रहा हूँ, बाद में मुझे शूट कर लीजिएगा। इतना बोल करके वो उस पर बैठ जाता है और कहता है चलिए मुझे मोबाइल दिखाइए, सबसे पहले मैं इनका बुलेट निकाल दूं। और आप आउट ऑफ डेंजर हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं और सांस लेते रहिए, ठीक है ना। हैप्पी हैप्पी सांस लीजिए, मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। इतना बोलकर हमारा कुकी को तय तय जल्दी जल्दी से बुलेट निकालना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो डॉक्टर आधा किया था, अब हमारा कंप्लीट यहाँ पे तेते कर रहा था। तेते जैसे तैसे करके उस बुलेट को निकाल करके उस पट्टी से वहां पे सब कुछ बांध वांध करके सब कुछ कर देता और कहता है घर चलिए, हम इसे अच्छे से क्लीन करके तब करेंगे। उसके बाद फिर वो होबी के पैरों को भी इन्फेक्टेड था, उसे वापस से पट्टी वगैरह कर देता और कहता हम सही हैं। वो लोग थोड़ा बचते बचाते घर आ जाते हैं। घर आने के बाद यूनमिन और उन लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, हालांकि सारा माल सही सलामत था और वो सब बचे हुए थे। जल्दी से बॉडीगार्ड आकर के सबको अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। तय तय बोल देता है समन्स को कि गर्म पानी करके लाइए। तो सबसे पहले तो वो होबी के पैरों को वापस से अच्छे से क्लीन करके स्टैचिंग करके सिल करके स्टैचिंग कर देता है। और फिर पट्टी बांध करके और कहता है ये दवाई ये मंगा के इन्हें दीजिए, सही है, ठीक है। वो लोग समझ गए थे और एक मतलब यूनमिन खुद और कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर दवाई लाने के लिए वो निकल जाता है और कहता है जैसा भी हो कुकी के लिए जो भी है लेना हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वो बोल देता है ठीक है। उसके बाद गर्म पानी लेकर वो कुकी के कमरे में आता है। कुकी जो कि बेहोश पड़ा हुआ था, उसके पट्टी को काट करके उसके पूरे बैग को वो क्लीन करके वापस उस जगह को गर्म करके सिलाई की जाती है ना। तो हॉस्पिटल में ये सब तो रहता है, पर वो यहाँ पे कैंडल जला करके और उसके पूरे जहाँ पे जितना जख्म था वो सबको अच्छे से पैक करके स्टिचिंग कर देता है। फिर उसे पट्टी बांध देता है और उसे एनेस्थीसिया दिया हुआ था, इसी वजह से वो बेहोश था। और वो कहता है कि अभी आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या मैं आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं हूँ। मैं यहाँ रहता हूँ, आप लोगों का नमक खाता हूँ, तो क्या मैं आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। और मैं यूनमिन की बात कर रहा था। आरएम कहता है देखो हम माफियाज हैं, इसलिए हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ये तो तुम्हें भी पता है ना। वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर प्लीज ऐसा भी मत कीजिए कि लोगों को। और इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। और उस सबके जाने के बाद रात के टाइम में रूमी वापस से घर आती है। वो भी कुकी को ढूंढ रही होती, कुकी जो कि बेहोश था। तो वो उसके पास आते हुए कहता है आप उनसे नहीं मिल सकती, वो अभी ठीक नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था कि रूमी कुकी को एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम 2 टके के नौकर डॉक्टर जो भी हो,
अपनी हद में रहो, मत भूलो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं जब चाहे मैं उससे मिलने जा सकती हूँ, इसलिए साइड हटो। इतना बोलकर वो ऊपर जाती है। वो जैसे ही ऊपर जाती है तो देखती है कि कुकी बेहोश है। पहले तो उसे अपने किए एक्शन पे थोड़ा पछतावा हो रहा था, पर वो होता है ना एटीट्यूड, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं सुनूंगा टाइप से, इसीलिए वो वापस से नीचे से ऐसे उसके पूरे कमरे में मंडराना शुरू कर देती है और कुछ कुछ ऐसे ना किताब वगैरह को हटाकर देख रही थी और फिर उसे देखती है और कहती है, "ओह, मैंने सोचा था मैं इससे शादी करूंगी और खुश रहूंगी, और ये तो हर दूसरे दिन बुलेट खा के आ जाता है, क्या ही होगा मेरा। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं अपने डैड की प्रॉपर्टी को बचा लूंगा। वैसे यहाँ पे रूमी बुरी लड़की नहीं है, वो भी बहुत अच्छी लड़की है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की प्रॉपर्टी के लिए एक माफिया के साथ इन्वॉल्व है। फिर वो आराम से जाकर सोफे पे बैठ जाती है और एक मैगजीन को निकालकर पढ़ना स्टार्ट कर देती है। कहते हैं कि गाल पे वो थप्पड़ छप गया था, पर फिर भी वो डोंट माइंड करता हुआ अंदर आता है जहाँ पे उसका भाई सो रहा होता है। फिर वो अपने भाई को दवाई दे देता है और आज जो कुछ भी हुआ वो सब सोच रहा होता है कि कौन होंगे वो लोग जो इन लोगों को इस तरह से मारना चाहते हैं और ये लोग बार बार जख्मी होके आ जाते हैं। हाँ, और ये सब सोचता हुआ तेते भी बिना कुछ खाए पिए सो जाता है। रात के टाइम पे आर्यन हॉबी के लिए खाना लेके जाता है तो उसकी मॉम डैड कहती है, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग जाती है, मुझे समझ नहीं आता क्यों होता है ये सब। तो आर्यन कहता है, डैड हम माफियाज हैं, आपको पता है ना, तो हमारे साथ ये सभी चीज तो होती रहेंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, और कुकी बिल्कुल सेफ है। तब इसकी मॉम कहती है, तो तैते को बोलो ना उसे देखने के लिए। तो आर्यन कहता है, उसके रूम में रूमी बैठी हुई है, तो शायद से अभी तैते को ना जाना ही बेहतर होगा, और ऑलरेडी वो उसे एक थप्पड़ लगा चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से उसे इंसल्ट करे, इसलिए उसे वहां रहने दीजिए। उसकी मॉम डैड कहती है, "अब इस रूमी को तो मैं निकाल के फेंक दूंगी, देख लेना। वैसे आ हर डार्लिंग, कुकी का हीट कब है?" इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो आर्यन कहता, मॉम आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कहता, क्यों ना हम अपने घर में एक पर्सनल डॉक्टर रख ले, तुम्हें नहीं लगता। आर्यन, और इतना बोलकर उसकी मॉम इतना क्यूटली अपने आईज को रोल ऑन करते हुए देख रही थी ना, मतलब हाय, मतलब ना बोल ही नहीं सकते। आर्यन कहता, मॉम ये ट्रिक प्ले करना बंद कीजिए, डैड पिघल जाएंगे, मैं नहीं। उसमें उसकी मॉम कहती, क्यों, मेरा बेटा इतना ज्यादा हार्टलेस है कि अपनी मॉम की एक विश भी पूरी नहीं कर सकता। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा पार्टनर है वो भी ठीक है, तो कुकी का भी एक पार्टनर होना चाहिए। और मुझे तो वो छोटा वाला यूनमिन के लिए बहुत सही लगता है, क्योंकि यूनमिन भी तो इसी तरह से बच्चों वाली हरकतें करता है ना, मेरे पीछे पीछे घूमकर। तो मैं सोच रही थी, तो उसकी मॉम कहती, मॉम आप हमेशा एक दूसरे को सिप क्यों करते रहती है, आपने ही मुझे हॉबी को और सिप किया था जिस वजह से हमारी शादी करवाई गई थी, है ना मॉम। कहता, माँ बाप का यही काम होता है, बच्चों को सिप करना। तो मैं बस यही चाह रही थी, प्लीज मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। अपनी मॉम का तो कोई प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, मैं तो बस अपने घर में डॉटर इनला चाहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। अब तो तुम लोग तो काम पे तो चले जाते हो, पूरा दिन तो मैं घर पे रहती हूँ, मेरे साथ बात करने वाला कोई होता नहीं है। कम से कम एक छोटा वाला जो जिमिना है, कितना क्यूट बोलता है ना, जिमिना लव्स तैतै, तैतै लव्स जिमिना, जिमिना लव्स कुकी, कुकी लव्स जिमिना। वो मुझे भी बोलेगा ना, जिमिना लव्स मॉम, मॉम लव्स जिमिना। हाय, ऐसे बोल रहा होता है। आराम कहता, मॉम बस कीजिए, आखिरी फैसला कुकी का ही होगा। वो कहता, नहीं कुकी का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जब उसकी हीट आएगी ना मैं तो इसे भेज दूंगा, हमारा प्लान जरूर काम करेगा, देख लेना। तभी कुकी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है और वो उठ के बैठ जाता है फटाक से। सारे लोग दौड़कर आते हैं। वो भी जब सुना था तो वो कॉल करता है, पर आर्यन उस समय फोन उसके पॉकेट में था तो उठा नहीं पाता है, जिस वजह से वो भी उतर के आने का ट्राई कर रहा होता है, वो धड़ाम से गिर जाता है। जब उसकी आवाज सुनती है तो सारे लोग उस कमरे में जाते हैं, तो देखते हैं कि वो भी गिरा पड़ा है। उसे जल्दी से लोग व्हील चेयर पे बिठाते हैं और आर्यन पूछता है, क्या हुआ है बेबी। कहता, मैंने वॉइस सुनी कुकी की, तो मैं बस देखने के लिए आ रहा था। आर्यन कहता है, "हाँ, तुमने डरा दिया, ऑलरेडी मॉम हमारे ऊपर अत्याचार कर चुकी है, अब तुम दोनों क्यों कर रहे हो, बंद भी करो। वो भी कहता, मॉम ने क्या किया है आर्यन। कहता, कुछ भी नहीं, चलो। फिर उसे लेकर के वहां से आता है जहाँ पे कुकी बैठा हुआ था और अपने आप को देख रहा था, और कहता है, हम यहाँ घर कैसे है। तो फिर आर्यन सब कुछ बता देता है। उसके बाद रूमी तो वहां बैठ करके उसके बॉडी को टची 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 हो रही थी और कहती है, बेबी मैं कब से तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था। क्योंकि उसे कहता, हाँ ठीक है, थोड़ा साइड हटो अभी तुम।
और इतना बोलकर उसको साइड कर देता है और कहता है मॉम ये सब किसने किया। तो उसकी मॉम ऐसे हुए कहते अपनी गर्लफ्रेंड से ही पूछ लो किसने किया, चलो डार्लिंग। तो वो कहता पहले बता तो दो। कहता नहीं मुझे नहीं बताना और आपको भी बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और जाती जाती कहती है आरएम अगर तुमने बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब मॉम ने तो आरएम को बोला था तो आरएम कुछ बोल नहीं सकता था। होबी ने देखा था तो होबी कहता है "आह, मैं बता सकता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हम जब वहां पहुंचे थे, जब तुम बेहोश हो चुके थे तो यूनमिन तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल के अंदर गया था और मेरे साथ आरएम था। तो वहाँ पे तैतीस हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था और कुछ काम होगा शायद से उसका पर्सनल मुझे नहीं पता। तो उन लोगों ने जब देखा कि नॉर्थ कोरियन हमारे पास आ रहे थे और अटैक करने वाले थे तो इसलिए वो हमें वहां से सेफली निकाल के लाया। और पता है हम टेम्पो में आए हैं ब्रो। कहता टेम्पो, हाँ वो माल जो ढोने वाला टेम्पो होता है उसमें लाया हमें, क्योंकि एम्बुलेंस को भी वो लोग ट्रैक कर सकते थे और कार वगैरह पे वो लोग करते, लेकिन उस पे तो कोई ध्यान भी नहीं देता ना। कितना सच में ब्रिलियंट माइंड बंदा है वो। इतना बोलने के साथ ही वो उसकी तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था, क्योंकि तो बस मुंह बना रहा था सबको दिखाने के लिए और रूमी को दिखाने के लिए। उसके बाद कहता ठीक है। उसके बाद कहता है वैसे एक और थिंग है जो तुम्हें उसे या शायद अपनी गर्लफ्रेंड से पूछने की जरूरत है। इतना बोलकर वो भी चुप हो जाता है। आरएम फिर हुबी को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद कुकी उससे पूछता है, कहता है वो क्या कह के गया। तो रूमी बात पलटते थे, आह बीबी कुछ भी नहीं, तुम ठीक हो, लाओ मैं तुम्हारे बॉडी की मसाज दे दूं। पर इतना बोलकर वो स्पॉन्ज को गीला करके ले आती है और आरएम के बॉडी को ना ऐसे गीले गीले मसाज देना शुरू करती है। तो कुकी कहता है मुझे रेस्ट करना है, तुम जाओ कल आना, ठीक है ना। इतना बोलकर कुकी वहां पे चुपचाप लेट जाता है। अब वो कहता है बट मैं तुमसे मिलने आई थी, क्या हम बातें नहीं कर सकते। कुकी कहता है मैंने कहा ना रूमी बाहर जाओ, कोई बॉडीगार्ड तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है। वो बोलती है इतना बोल करके ना चाहते भी रूमी वहां से चली जाती है। रात का टाइम था, सारे लोग खा चुके थे। उसकी मॉम कुकी के लिए खाना भिजवा चुकी थी जो उसे खाने में बिल्कुल नहीं बन रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है क्यों ना हम तैतई को भेजे। आर्यन कहता है मॉम फिर से आप उसे भेज रही है, ऑलरेडी वो एक थप्पड़ खा चुका है और ना जाने वो सो चुका होगा। तभी पीछे से वॉइस आता है, कहता थप्पड़ खा चुका है मतलब। तो वो कहता कुकी तुम्हें, हाँ। उसकी मॉम कहती है कुकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता मॉम मुझे गोली लगी है आई नो, बट मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, आपको पता है ना, मैं वैसे भी एक अल्फा मेन हूँ। हाँ। और इतना बोलकर वहां आता और कहता है वैसे मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे सूप पीने के लिए आया था, मुझे खाना खाया नहीं जाएगा। वो कहता है ठीक है। और फिर उसके पास उसकी मॉम सूप बढ़ा देती है ताकि अब खाना खाएगा तो बॉडी वगैरह को मसल्स पे ऐसे रन पड़ता है ना, इसी वजह से वो सूप चूज करता है पीना। तो वो कहता है मॉम वैसे किसे थप्पड़ लगा है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछा। कुकी चम्मच पटकते हुए कहता मॉम सीरियसली आप लोग बता रहे हैं या फिर मैं जाऊं। उसकी मॉम कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसने तैतई को एक थप्पड़ लगाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तैतई ने मना किया था कि वो तुम्हें ना देखे क्योंकि तुम बेहोश थे। वैसे भी वो तुम्हारे कमरे में आकर क्या ही करती, इसलिए उसने कहा कि ना जाए, इन्फेक्टेड हो जाएंगे पेशेंट। पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को शायद उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। वो भी कहता है ओ। और कह और इतना बोलकर वो वापस से सूप पीने लगता है। उसकी मॉम कहती है और दूसरी बात, वो दोनों भाई अभी तक सो रहे हैं, खाने के लिए नहीं आए हैं, हमने मेड को बोल दिया है खाना उनके कमरे में रखवा देने के लिए। कुकी कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो सूप फिनिश कर देता है, फिर अपने कमरे में चला आता है। उसकी मॉम कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लोग वापस से खाने लगते हैं और कहते हैं हाँ इसका क्या ही होगा। आप सबके खा पी के चुकने के बाद अपने अपने कमरे में जाने के बाद कुकी आराम से चुपके चुपके करके नीचे आता है और वो तेते के कमरे में आके देखता है कि जहाँ पे तेते ना जिमिना को खाना खिला रहा था। खाना खिलाने के बाद ट्रे वहां रख देता है और जिमिना को वहां लिटा करके उसको सुला रहा होता है। तभी तेते की नजर पुकी के ऊपर पड़ जाती है। अब जब पुकी ने उसे देख लिया था तो वो चुपचाप से डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। तो तेते इशारा करता है कि जिमिना सो रहा है। उसके बाद उसे वैसे ही कंबल से टक करते हुए जिमिना को और तैते उठता है वहां से, कुकी के हैंड को पकड़कर गैलरी में आता है, खींच करके लाता है उसे और गैलरी का डोर क्लोज करते हुए कहता है कहिए क्या सेवा करूँ आपकी मैं, क्या मैं अपना दूसरा गाल आगे करके दूं, आपको भी थप्पड़ लगाना है क्योंकि मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को हैरेस किया। इतना बोलना हुआ ही था कि कुकी अचानक से उसे गले लगा लेता है और उसके बॉडी को स्निफ करने लगता है। तैते कहता है
कि आप क्या कर रहे हैं। हाँ, कुकी को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है और तैते को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसके बॉडी से वो जब फेरोमोन्स निकलना स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव सिडक्टिव था, तैते की आंखें बड़ी हो जाती है और ये कहता है, हीट अल्फा की हीट ट्रिगर हुई है। और इतना बोलने के साथ रेड रेड ट्रिगर हुई है। इतना बोलने के साथ ही वो अलग उसे करके उसकी आंखों की तरफ देखता है, जो वापस उसकी आंखें रेड एक ब्लू हो चुकी थी। और कुकी एक डेविल स्मिक के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है उसको झपटा मारने के लिए। जैसे कहता है, नहीं, ये क्या कर रहे हैं। और इतना बोलने के साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे